आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10वीं के जो 4 पद हैं सीबीएसई के सूर के चारों पद की व्याख्या का बहुत सहज और सरल ढंग से अनुवाद और उसका व्याख्यात्मक क्रम अर्थ बोध ग्रहण करेंगे। पहला पद है उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। कृष्ण जी ने उद्धव को उनके अहंकार को नष्ट करने के लिए गोपियों के पास भेज दिया था। तो उद्धव को अपने ब्रह्म ज्ञान पर बहुत ही अभिमान था और इस अभिमान को तोड़ने के लिए श्री कृष्ण ने उद्धव को गोपियों के पास भेजा। और गोपियों के पास जब उद्धव आए तो उन्हें अपने ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा जब देने लगे तो गोपियाँ उनके ब्रह्म ज्ञान से ऊब करके उनको कहने लगे कि हे उद्धव तुम हो अति बड़े भागी। तुम बहुत व्यंग कर रही हैं गोपियाँ उद्धव को कि हे उद्धव तुम बहुत बड़े भाग्यवान हो। अर्थात गोपियों के कहने का मतलब था कि तुमसे बड़ा अभागा दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं होगा। अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। तुम कृष्ण जैसे व्यक्ति के पास रह कर के भी उनके मन में अपने को अनुरक्त नहीं कर पाए, उनके प्रेम बंधन में बंध नहीं पाए। ठीक उसी तरह पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देन त्यागी। जिस प्रकार कमल का पत्ता जल में रहता है लेकिन जल की बूंदों से वह जल से हमेशा अछूता रहता है, उसके देह पर उसके पत्ते पर जल का असर नहीं पड़ने पाता है। ठीक उसी तरह तुम तो कृष्ण के पास थे लेकिन कृष्ण के लीलाओं से, कृष्ण के गुण धर्म से तुम बिल्कुल अछूते रहे। ज्यों जल माह तेल की गागर बूंद न ताको लागी। दूसरा उदाहरण देती हैं कि तुम ठीक उसी तरह हो, चिकने घड़े की तरह हो। जिस तरह घड़ा में अगर तेल लगा हुआ है, चिकनाहट है, तो उस पर एक बूंद भी पानी टिकने नहीं पाएगा, सब उस पर नीचे गिरता जाएगा। तो ठीक उसी तरह तुम चिकने घड़े की तरह हो। कृष्ण के सानिध्य में रहने के बाद भी तुम कृष्ण के गुणों से, स्वभाव से परिचित नहीं हो पाए। फिर अंततः वे कहती हैं कि प्रीत नदी में पावन बोरो दृष्ण रूप पर आगे। हे उद्धव, आप कृष्ण प्रेम के सहज उदाहरण है, सजग उदाहरण है, लेकिन तुम कृष्ण के पास रहते हुए भी ऐसा लगता है कि तुम प्रेम रूपी नदी में कभी चरण स्पर्श भी अपना नहीं किए और रूप रंग के दृष्टि को भी तुमने नहीं देखा। सूरदास अबलाहम भूरी गुर चाटी जो पाकी। अंततः गोपियाँ कह रही हैं कि सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव, हम तो अबला हैं, निरीह स्त्रियाँ हैं और हम कृष्ण से उसी तरह अनुरक्त हैं जिस तरह गुड़ के संपर्क को चींटी स्वप्न में भी नहीं छोड़ पाती। जहाँ गुड़ होगा वहाँ चींटी होगी और जहाँ चींटी होगा वहाँ गुण होगा। दोनों का एक अन्योन्याश्रित संबंध है। तो हमारा कृष्ण का अन्योन्याश्रित संबंध है, हम कृष्ण को स्वप्न में भी नहीं छोड़ सकती। उसी तरह जिस तरह चींटी कभी भी स्वप्न में भी गुड़ के क्रम को अपने से दूर नहीं रख सकती। दूसरे पद्यांश का अर्थ देखें, मन की मन ही मांझ रही। अब गोपियों को लगने लगा कि वास्तव में कृष्ण वापस लौट करके नहीं आएंगे। तो गोपियाँ आप उलाहना देते उद्धव से कह रही हैं कि उद्धव मन की मन ही मांझ रही है। उद्धव, जो मैंने मन में सोची थी वह मेरे मन की बातें मन में ही रह गई। कहिए जाए कौन पे उद्धव नाहिन परत कही। हे उद्धव, अब मैं वापस, आप जब लौट के जाएंगे तो आपसे मैं क्या कहने के लिए कृष्ण को बताऊं। नाहिन करत पे, वह मुझसे कहते नहीं बन रहा है। अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा रही, बिथा सही। कृष्ण के आने की जो उम्मीद थी, तो कहा गया है ना कि आशा ही जीवन है। तो अवधि आधार, यहाँ आसार गलत हो गया है, अवधि आधार आस आवन की। कृष्ण के आने की जो एक उम्मीद थी, एक निश्चित समय पर कृष्ण लौट के आएंगे, उस उम्मीद में, उस आशा में तन मन बिथा सही। हम अपने शरीर और मन की व्यथा मतलब कष्ट को सहने के लिए तत्पर थी, सह रही थी। अब इन योग संदेशन सुन सुन बिरहिन बिरदई। और अब आपके इन योग संदेशों को सुन करके हम बिरहड़ी गोपियाँ और भी विराग में जलती जा रही हैं। चाहत हुती गुहार जिते
उत्तय धार बही। गोपियाँ कह रही हैं कि जिधर से हम गुहार लगाती है, जिधर से हम अपने कल्याण की अपेक्षा करती, उधर से ही आज अनर्थ हो रहा है। अर्थात कृष्ण से वह अपनी उलाहना दे सकती थी, और आज गोपियों को लग रहा है कि जिस कृष्ण से हम उलाहना देती वही कृष्ण हमारे दुश्मन बन गए हैं। तो अब मैं अपनी बातें किनसे कहने जाऊं? तो अंततः वह कहती हैं कि सूरदास अब धीर धरें क्यों मर्यादा न लही। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि कृष्ण के आने की जो उम्मीद थी उस पर हम शरीर और मन के कष्टों को सहने की, अपनी मर्यादा को, सारी चीज़ों को धरने के लिए विवश थी। लेकिन अब जब मुझे मालूम हो गया कि कृष्ण की मुझसे मुलाकात नहीं होगी, मिलन नहीं होगा, तो अब सूरदास अब धीरे धीरे अब किस तरह हम मर्यादा धरें, जबकि वही कृष्ण, उसी कृष्ण ने मेरे पास उद्धव के माध्यम से निर्गुण ब्रह्म की उपासना का संदेश जो भेज दिया है। तो हम अपनी मर्यादा को, अपनी लोक लाज को, अपने इस तन मन की व्यथा को अब सहने में अक्षम हैं। तीसरे पैराग्राफ का अर्थ देखें। हमारे हरि हारिल की लकड़ी। गोपियाँ कृष्ण के प्रति, कृष्ण की अनन्य उपासिका हैं। मतलब कृष्ण के अनन्य का मतलब न अन्य हित अनन्य, जो कृष्ण के अलावा दूसरे को स्वप्न में भी नहीं चाहता। तो गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। हरि जो हैं श्री कृष्ण जी हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी की तरह हैं। अभिप्राय है कि हारिल पक्षी जिस तरह अपने पंजे में एक तिनका जरूर दबाए रहता है, रखे रहता है, वह कभी तिनके से अछूता नहीं होता। उसी तरह गोपियाँ कह रही हैं कि जिस तरह हारिल सदैव एक लकड़ी के एक तिनके के क्रम में अपने को युक्त किए रहता है, उसी तरह हम, हमारे लिए श्री कृष्ण हारिल पक्षी की लकड़ी की तरह हैं। मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ कर पकड़ी। और हम इस नंद नंदन, नंद बाबा के जो को आनंद देने वाले श्री कृष्ण जी हैं। नंद नंदन मतलब श्री कृष्ण। अभिप्राय है कि हम कृष्ण को मन वचन और कर्म से, जैसे किसी चीज़ को आप रस्सी से बांध दीजिए तो उसके छूटने और हटने की संभावना नहीं रहती, तो उसी तरह गोपियाँ कह रही हैं कि कृष्ण हमारे लिए हारिल की लकड़ी की तरह हैं। हमने उनको मन वचन और कर्म से बहुत मजबूती से दृढ़वत पकड़ रखा है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निस कान कान जकरी। और 24 घंटे, 8 पहर, पूरे दिन पूरे रात, जागत सोवत, जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में, दिवस पूरे दिन पूरे रात, कान कान जकरी। और कान कान ही हमारे संदेश में, हमारे स्वर में, हमारे चेतना में जकड़े हुए हैं। सुनत जोग लागत है ऐसे ज्यों करवी कगरी। और हे उद्धव, आपका तो यह निर्गुण ब्रह्म का जो संदेश है वह ऐसे लग रहा है कि जैसे कड़वी ककरी। कड़वी ककरी और खीरे का तात्पर्य है कि अगर कोई भी कड़वी वस्तु मुख में खाने के लिए मिल जाए, पड़ जाए, तो तुरंत वह त्याज्य हो जाती है, व्यक्ति उन्हें थूक देता है, हटा देता है। तो गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव, आपका जो, हम सगुण ब्रह्म की उपासिका हैं और आपका यह जो निर्गुण ब्रह्म है यह कड़वी ककड़ी की तरह त्याज्य है हमारे लिए। हम उसी तरह, जिस तरह कड़वी ककड़ी को छोड़ देते हैं, फेंक देते हैं, उसी तरह आपके इस निर्गुण ब्रह्म को छोड़ने, फेंकने और त्यागने के लिए तैयार हैं। सूतो व्याध हमको ले आए देखी सुनीन करी। अब गोपियाँ विवश होकर के कहती हैं कि हे उद्धव, आपने तो पता नहीं कहाँ से, न जाने कहाँ से यह व्याधि, यह दुख हमारे लिए ला दिया, जिसके बारे में न हमने कभी देखा था, न सुना था, न जाना था। यह तो सूर तिन्ह लय सौंप्यो जिनके मन चकरी। गोपियाँ कहती हैं कि सूरदास जी कह रहे हैं कि हे उद्धव, तुम यह अपने निर्गुण ब्रह्म की उपासना का संदेश उनको जाकर के दो जिनका मन चक्री की तरह भ्रमित है। मतलब आज जो असमंजस में है, जो कि कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति में है, जिनका मन दुविधाग्रस्त है, आज सगुण को कल निर्गुण को अपनाने के लिए जो चक्कर काट रहा हो। और हम लोग तो दृढ़वत रूप से कृष्ण को, सगुण ब्रह्म, कृष्ण के सगुण स्वरूप को हमने पकड़ रखा है। और यह आपका निर्गुण ब्रह्म जो किंग कर्तव्य विमूढ़ है, असमंजस है, चक्री का मतलब जो चक्री की तरह जिनका मन घूम रहा है, ऐसे लोगों को ले जाकर के आप अपना इस निर्गुण ब्रह्म का संदेश दीजिए। और अंतिम पद का अर्थ देखें। हरि हैं राजनीति पढ़ियाए। अब गोपियों को पूर्णतः कृष्ण से निराशा लगने लगी है और उन्हें लगने लगा है कि कृष्ण जब ब्रज से मथुरा गए हैं तो वहाँ जाकर के बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हो गए हैं।
तो गोपियाँ कह रही हैं कि लगता है मथुरा में जाकर के श्री कृष्ण जी ने बहुत बड़ी राजनीति पढ़ लिया है। समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। और यह बात बिल्कुल समझ में आ गई। आज उद्धव जो संदेश दे रहे हैं निर्गुण ब्रह्म का, इनसे लग रहा है कि कृष्ण अब हमारे साथ राजनीति खेल रहे हैं। यह उद्धव के निर्गुण ब्रह्म के समाचार से पूर्णतः विश्वस्त कर देता है। एक यत चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। गोपियाँ कह रही कि कृष्ण तो पहले ही बहुत चतुर थे, अब वहाँ मथुरा में जाकर के उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथों का, सदग्रंथों का और महान ग्रंथों का अध्ययन करके राजनीति सीख ली है और बहुत बड़े राजनीतिज्ञ बन गए और हमारे साथ प्रेम के संबंध में राजनीति कर रहे हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। और गोपियाँ कह रही कि उनकी बुद्धि बहुत बढ़ गई, बहुत बड़े बुद्धिमान हो गए जो हमारे लिए योग संदेश पठाए। इनमें बढ़ना शब्द जो है वह दोनों अर्थ का उल्टा अर्थ भी देने वाला है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, और उनकी बुद्धि जो एक अर्थ में गोपियाँ कहती जा रही हैं, कहना चाह रही हैं कि उनकी बुद्धि खत्म हो गई है। जो खुद जानते हैं कि गोपियाँ सगुण ब्रह्म की उपासिका हैं और ऐसे सगुण ब्रह्म की उपासिका गोपियों को योग का संदेश उन्होंने भेज दिया है। तो बढ़ना एक बढ़ने के भी अर्थ में और एक खत्म होने के भी अर्थ में है। उद्धव लोग भले आगे के परहित डोलत धाये। गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव, पहले के लोग अच्छे होते थे जो परमार्थ जिया करते थे, या वही कृष्ण पहले अच्छे थे जब ब्रज में हमारे साथ थे तो हमारे हित की बातें किया करते थे, लेकिन वही कृष्ण अब जब ब्रज से मथुरा चले गए हैं तो हमारे लिए अनर्थ की बातें करते हैं। अब अपने मन फेर पाई हैं चले जो होते चराए। गोपियाँ कह रही हैं कि जो कृष्ण जाते समय हमारे मन को चुरा ले गए थे, मन हमारा उनके साथ चला गया था, अब हम जाकर के आप वहाँ कृष्ण से कह दीजिएगा कि वह गोपियाँ अपने मन को वापस मांग रही हैं, वापस चाह रही हैं। ते क्यों अनीत करें आपुन जे और अनीत छुड़ाए। गोपियाँ कह रही हैं कि अब और ज़्यादा अनीत करने की आवश्यकता। ते क्यों अनीत करें आपुन जे और अनीत छुड़ाए। गोपियाँ कह रही हैं कि अब कृष्ण हम लोगों के साथ केवल अनीत पूर्ण ही व्यवहार कर रहे हैं। राजधर्म तो यह सूर्य जो प्रजा न जाए सताए। गोपियाँ कह रही हैं कि राजधर्म तो यही है। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ अंततः कहना चाह रही हैं कि राजधर्म, राजा का धर्म क्या है कि भक्त वत्सल होना, प्रजा वत्सल होना, प्रजा के दुखों को अपना दुख समझना। और अब कृष्ण के द्वारा हम प्रजाजनों को, हम गोपियों को, हम प्रेमिकाओं को, कृष्ण की प्रेमिकाओं को आज बहुत कष्ट दिया जा रहा है कृष्ण के द्वारा ही, सगुण ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म की उपासना के माध्यम से। तो गोपियाँ कह रहे हैं जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी सो नृप अवस नर अधिकारी। तुलसीदास जी ने कहीं और भी इस बात की पुष्टि की है, तो वही बात यहाँ भी स्पष्ट होती है। राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाए सताए। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि एक राजा का धर्म, एक अच्छे राजा का धर्म है कि वह प्रजा के दुख को अपना दुख समझे, प्रजा को किसी भी तरह से मन वचन और कर्म से दुख न दे। धन्यवाद। इन 4 पदों को आप व्याख्या के रूप में बड़े सहज और सरल ढंग से पढ़ेंगे तो व्याख्या के माध्यम से लघु उत्तरीय प्रश्नों को आपकी बोर्ड परीक्षा में करने में पूर्णतः सुविधा और सहायता मिलेगी।